नहीं गया ना। हेलो। तो ट्रू प्रोलॉग ऑफ रेनेसां किसको कहा गया है? किसकी रचना को कहा गया है बताइए? ट्रू प्रोलॉग टू रेनेसां। हाँ बिल्कुल, मूर की यूटोपिया को कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका बी, करेक्ट ऑप्शन है मूर्स यूटोपिया। वो इज नोन एज चाइल्ड ऑफ रेनेसां। चाइल्ड ऑफ रेनेसां किसको कहा गया है? बोलिए। स्पेंसर को कहा गया है, बिल्कुल सही है। दूसरे का है ऑप्शन सी, वेरी गुड। और विच मूवमेंट ब्रोक द बॉन्डेज ऑफ मेडिवल थियोलॉजी इन इंग्लिश लिटरेचर? वो कौन सा आंदोलन था जो अंग्रेजी साहित्य में मध्यकालीन धार्मिक मान्यताओं के बंधन को तोड़ा था? बोले आप। क्या ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाय टिंडेल, या रेनेसां, या मेटाफिजिकल, या रोमांटिक? बोलिए इसमें। नहीं, रेनेसां नहीं है, ये है रोमांटिक। ओके, ऑप्शन डी है, थर्ड का ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड मूर्स यूटोपिया विच वाज रिटन इनटू लैटिन? इंग्लिश में मूर की यूटोपिया का ट्रांसलेशन किसने किया था? हाँ, राल्फ रॉबिन्सन ने किया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ओके, फोर्थ का ऑप्शन बी। और द अर्लीस्ट मेंशन्ड ड्रामा इन इंग्लैंड टाइटल्ड ल्यूडस डी सेंटा कैथरीना वाज परफॉर्म्ड इन? वैसे रिकॉर्डेड ब्रिटेन, इंग्लैंड, ल्यूडस डी सेंटा कैथरीना के बारे में कहा जाता है ये पहला नाटक मंचित किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था? 1110 में नहीं, 1110 में ऑप्शन ए है। और ल्यूडस डी सेंटा कैथरीना ये डंस्टेबल नाम की जगह पर मंचित किया गया था। हाउ मेनी प्लेज डज चेस्टर साइकिल कंटेन? चेस्टर साइकिल में कितने जो हैं प्ले हैं? 25, बिल्कुल सही है। छठे का है ऑप्शन डी। सातवां है, विच इज सेड टू बी द फर्स्ट रेगुलर सटायर इन वर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? बोलिए। ये फर्स्ट रेगुलर सटायर इन वर्स कौन सी रचना है? तो डियरे गास्कोनी की स्टील ग्लास है, सेवंथ का ऑप्शन ए। ये फर्स्ट रेगुलर सटायर इन वर्स है। 8वां क्वेश्चन देखें। Where was Spenser's Emeraude sonnet sequence published? एमरोटी सनेट सीक्वेंस, जिसमें कुल 88 सनेट्स हैं, इसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1595 में, ऑप्शन बी करेक्ट है डियर। 8वें का डी। 9वां क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट पोएम विच सेट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड? बोलिए। विच इज द लॉन्गेस्ट पोएम विच सेट्स फोर्थ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड? वो सबसे लंबी कविता कौन है जिसमें इंग्लैंड के इतिहास का पूरा वर्णन किया गया है? बोलें भैया। वो है विलियम वार्नर्स का आल्बियंस इंग्लैंड, ऑप्शन ए। ओके, 9 का ऑप्शन ए।
और which edition of lyrical ballad was called by Wordsworth as poem of experiments? बिल्कुल 1798 सही है, 10वें का ऑप्शन ए। लिरिकल बैलेट का जो पहला एडिशन 1798 में आया था उसको वर्ड्सवर्थ ने पोएम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कहा था। कारण ये था कि इसके पहले जो भी रचनाएं होती थी वो क्लासिकल होती थी और बम्बास्टिक वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ करता था। तो एक प्रयोग धर्मी कविता के रूप में लिरिकल बैलेट का प्रकाशन हुआ 1798 में। 11th क्वेश्चन देखें, विच एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ एडेड हिज कंसेप्ट ऑफ पोएट्री? लिरिकल बैलेट के किस एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने अपने कविता के संबंध में अवधारणा को पेश किया था? जी 1800 में, बिल्कुल सही है। सेकेंड एडिशन जो आया था 1800 में। 11th का ऑप्शन बी। और 12th है, हैवी ओवरलोडेड आर्किटेक्चर now applied to certain type of poetry and prose that are too florid or ornate is known as भारी भरकम आर्किटेक्चर स्टाइल, जो कि आज खास तरह की कविता और जो है प्रोज में प्रयोग में लाई जाती है, जो बहुत ज़्यादा फ्लोरिड और सुसज्जित होती है, ऑर्नेट होती है, उस स्टाइल को क्या नाम दिया गया है? 12th का है सी, बैरोक स्टाइल। ये क्वेश्चन पेपर जो गए हैं इससे आप खुद अपना असेसमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन आंसर जो है मैं साथ में देता नहीं हूँ। Who formed pre-Raphaelite Brotherhood? प्री-रैफेलाइट ब्रदरहुड किन लोगों ने स्थापित किया था? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सभी ने किया था, ऑप्शन डी। जी ऑल, ऑप्शन डी करेक्ट। 14th है, a five-lined humorous rhyme popularized by Edward Lear is known as आज लिमरिक कहा जाता है उसे, ठीक है, बरला नहीं बल्कि लिमरिक है, ऑप्शन सी। 14वें का ऑप्शन सी करेक्ट है। लिमरिक 5 पंक्तियों की ये ह्यूमरस कविता होती है और जिसको लोकप्रिय बनाने का काम एडवर्ड लियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज इज कॉल्ड? बोलिए। मेमोयर कहते हैं। 15th का बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, 15th का बी। डिस्कवरी एंड रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इज नोन एज? बोलिए। ऑप्शन ए है एनाग्नोरिसिस, 16th का ऑप्शन ए करेक्ट। सॉब्रिकेट मीन्स, सॉब्रिकेट का क्या मतलब होता है? सॉब्रिकेट कहते हैं निक नेम को, ओके। सॉब्रिकेट का मतलब होता है निक नेम, 17th का ऑप्शन बी। What do you call a thing which has appearance of truth? ऐसी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, वर्सिमिलिट्यूड कहते हैं इसे, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ ये वर्सिमिलिट्यूड है, 18th का ऑप्शन ए। किसने जवाब दिया? ओके थैंक यू डियर। आज 18th का ऑप्शन ए है वर्सिमिलिट्यूड। अजय आवाज क्लियर नहीं आ रही डियर।
किसमें, किस क्वेश्चन का? 17 का। अच्छा, सॉब्रिकेट कहते हैं भैया निक नेम को, पेन नेम को नहीं, निक नेम। हाँ, वीडियो मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज, रूल ऑफ वर्सिफिकेशन इज नोन एज, नहीं रेटरिक कहते हैं इसे, अलंकार शास्त्र जिसे कहते हैं, रूल्स आपको प्रोसोडी भी कहा जाता है, वही रेटरिक है। 19 का ऑप्शन है डी। ट्वेंटी है हु किल्ड देमसेल्फ एट द बैटल ऑफ फिलिप्पी। फिलिप्पी के मैदान में, यानी जूलियस सीजर में जो फिलिप्पी के मैदान में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसमें खुद को किसने मारा था? ब्रूटस एंड कैसियस। हाँ जी, ब्रूटस एंड कैसियस ये सुसाइड कर लिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 20 का ऑप्शन ए। और 21वां क्वेश्चन देखें। प्रिंस ऑफ टायर इज सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका एक सब टाइटल है प्रिंस ऑफ टायर। वो कौन सा नाटक है? पेरिक्लीज है। पेरिक्लीज 21 का ए। पेरिक्लीज को प्रिंस ऑफ टायर सब टाइटल के नाम से भी जाना जाता है। द नेम ऑफ एंटनीज वाइफ इज। एंटनी की पत्नी का क्या नाम है? बोल भैया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट, 22 का सी। और choose the appropriate meaning of the idioms from the choice given below. To take someone to task, बोले ऑप्शन बी टू असाइन वर्क टू समवन। ठीक है, और बी 23 का ऑप्शन बी। 24 देखिए। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू बियर कंसिक्वेंस, परिणाम टू बियर कंसिक्वेंस, परिणाम भुगतना। ऑप्शन डी 24 का ऑप्शन डी, टू बियर कंसिक्वेंस। टू ड्रा द लाइन। टू ड्रा द लाइन, टू सेट लिमिट। ये ठीक है, 25 का भी। और सप्लाई सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन आपको जो है सप्लाई करना है। और क्वेश्चन 26 है। द पेजेंट्स रेफ्यूज्ड टू ग्रोवेल द फीट ऑफ हिज मास्टर। द पेजेंट्स रेफ्यूज्ड टू ग्रोवेल, एट होगा इस पर, एट द फीट ऑफ मास्टर, 26 का सी। 27 देखें। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, रेकॉन ऑन योर मेरिट ओनली। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, रेकॉन के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है, योर मेरिट ओनली। 27 का ए। द प्लान फेल फॉर लैक ऑफ फंड। इसमें बोलिए 28 में। आवाज नहीं आ रही, जरा देखिए। ऑप्शन ए है 28 का ऑप्शन ए, ऑफ, OFF।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, कौन सा सेंटेंस सही है। he behaves as though he was a king। दूसरा है he behaves as if he were a king, और he behaves as though he were a king। और हाँ जी बोलिए। डियर इसमें बी और सी दोनों सही है। सुनिए, देखिए एज इफ और एज दो मानो की जैसे कि होता है। he behaves as if he were a king, वो इस तरह से व्यवहार करता है मानो कि वह राजा हो। और he behaves as though he were a king, ये भी सेंटेंस सही है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। ओके, तो ऑप्शन डी 29 का ऑप्शन डी। 30 है डेयर ही स्टैंड बिफोर मी, और डज ही डेयर स्टैंड बिफोर मी। डेयर ही स्टैंड बिफोर मी, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, डेयर ही स्टैंड बिफोर मी। 30 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 31। वेयर हैज ही गॉन लास्ट नाइट, और बी है वेयर he has gone last night, और where did he go last night, और where did he went last night, इसमें करेक्ट सेंटेंस चारों में से कौन सा है। where did सी बिल्कुल सही है। where did he go last night 31 का सी। 32 the final edition of lyrical ballad was published in, लिरिकल बैलेड का आखिरी एडिशन कब आया था। 1805 में आया था, बिल्कुल सही है। 32 का ऑप्शन सी। 1805 में फाइनल एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का। और हु अप्लाइड द टर्म सैटनिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री। सैटनिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री टर्म किसने दिया था। सदी ने दिया था, बिल्कुल सही है। 33 का डी। हु इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, बोलिए। केट्स को हेलेनिक स्पिरिट, ठीक है, इसीलिए शैली ने केट्स को ग्रीक कहा था। 34 का ऑप्शन सी। Which of the following does not belong to गालिवर्दी's ट्रिलोजी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ऐसी है जो गालिवर्दी के ट्रिलोजी में शामिल नहीं है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए। Which of the following are central theme of Galliverdi's play? निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको गालिवर्दी के नाटकों का सेंट्रल थीम कहा जा सकता है। क्या फैमिली सागा, रोमांस, लिबर्टी या सोशल इश्यूज ऑफ हिज टाइम। सोशल इश्यूज ऑफ हिज टाइम बिल्कुल सही है। इसीलिए प्रॉब्लम प्ले, हेनरी गिब्सन के बाद प्रॉब्लम प्ले को पॉपुलराइज करने का काम गालिवर्दी ने किया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
और गालिवर्दी ने अपने हर नाटक में, हर प्ले में अपने समय के सामाजिक मुद्दों को उठाया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 36 का ऑप्शन डी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत की थी फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले हेनरिक इब्सन ने। सिडनी ग्रैंडी जो है वो प्रॉब्लम प्ले का नहीं है, नॉर्वे का जो प्ले राइटर था हेनरिक इब्सन, उसे फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले कहा गया है। चलिए आगे देखें। हेल टू द ब्लिथ स्पिरिट, इसका मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं, बिल्कुल सॉरी 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है, मॉडर्न कॉमेडी। फिर से सही कर लें, मॉडर्न कॉमेडी है 35 का बी। और 36 देखिए 2 बार आ चुका है। हेल टू द ब्लिथ स्पिरिट, बर्ड्स दाउ नेवर वर्ड आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ विच ऑफ द पोएम? बोलिए। ऑप्शन सी टू आई स्काईलार्क, 37 का टू आई स्काईलार्क सी। और 38 है द फर्स्ट प्ले विच मेड गाल्डवर्दी फेमस वाज। वो पहला नाटक कौन सा था? हाँ जी, सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन बी। What title was conferred on Galsworthy in 1929? 1929 में गाल्डवर्दी, हाँ जी, आप ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1929 में गाल्डवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट की उपाधि दी गई थी। ओके, तो 39 का सी, ऑर्डर ऑफ मेरिट। 40, we all cut each other's thought from the best of motives. From where does these lines are taken? बोलिए। We all cut each other's thoughts from best of motives. अपने सर्वोत्तम उद्देश्यों के लिए हम एक दूसरे का गला काटते रहते हैं। ये स्टेटमेंट गाल्डवर्दी के लायल्टीज में आया है। ऑप्शन बी, 40 का ऑप्शन बी। We have to love because we love loving. Where does these line appear? A bit of love, 40। बोलिए, आवाज कट के आ रही है कि 41, we have to love because we love loving। ये लाइन गाल्डवर्दी के A Bit of Love से है। 41 का ए। What is comic relief? कॉमिक रिलीफ क्या है? A comic material inserted in tragic or serious work to relieve tension। ऑप्शन सी 42 का ऑप्शन सी करेक्ट है। और कर्टेन रेजर इज, कर्टेन रेजर है क्या? ये शॉर्ट ड्रामेटिक पीस परफॉर्म्ड बिफोर द, बिल्कुल सही है। 42 का ऑप्शन सी। फिर 42 आ गया क्या?
दो बार हो चुका है भैया। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, अचानक जो धनी हो जाए। और इसको क्या कहा जाता है भैया? हाँ, ऑप्शन डी पार्वेन्यू। पार्वेन्यू 44 ये कुछ लिखने में नंबरिंग गलत हो गई है। 43 है। 44 ही सही है। चलिए अब वही रहने दें। 44 पार्वेन्यू कहते हैं डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं एक चीज और भी आपसे आगे बढ़ने से पहले निवेदन कर दूं, जितने क्वेश्चन पेपर जा रहे हैं वक्त बहुत कम है। बस केवल आप इसी को फोकस कर लीजिए और जो भी नोट्स हैं आप उसको पढ़ लीजिए, बाकी भूल जाइए कि कुछ पढ़ना है। और मैं आज 4 पैसेज भी आपके पास छोटे छोटे पैसेज जो है भेजूंगा। शेक्सपियर के ऊपर एक पेपर भी भेजूंगा अलग से, उसको आप तैयार करते रहिए। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सके उसको क्या कहा जाता है? अनइंटेलिजिबल। सी करेक्ट है, अनइंटेलिजिबल। 45 का सी। और गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ट्रांसिएंट का अपोजिट, ट्रांसिएंस का अपोजिट क्या होगा? एटर्निटी। ट्रांसिएंस कहते हैं क्षणिक को और एटर्निटी कहते हैं जो शाश्वत हो। तो 46 का ए। और इनइक्विजिट, इनइक्विजिट का अपोजिट क्या होगा? इनइक्विजिट कहते हैं अनकंसर्न को, जो निर्लिप्त हो। 47 का है डी। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का अपोजिट क्या होगा? देखिए, एब्स्टिनेंस कहते हैं जो थोड़ा सा परहेज करता हो, दूरी बरतता हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? सेल्फ इंडल्जेंस, ऑप्शन डी। 48 का ऑप्शन डी। Who wrote Proud Maid Ballad? Proud Maid Ballad किसने लिखा? बोलिए। प्राउड मेड बैलेट जेम्स मैकफर्सन ने लिखा था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 49 का ऑप्शन सी। In internal dramatic monologue, I and you are separate entity. They are antigone, या they speak to each other, या फिर I and you remain with the same speaker. बोलिए। ऑप्शन जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक्सटर्नल ड्रामेटिक मोनोलॉग में आई और यू दो अलग अलग एंटिटी होती हैं, लेकिन इंटरनल ड्रामेटिक मोनोलॉग में वास्तव में स्प्लिट पर्सनैलिटी है। आई और यू दोनों एक ही व्यक्ति से संबंधित होते हैं। 51 स्पेंसर्स प्रोस्पोइया, और जिसका टाइटल है मदर हब्बार्ड्स टेल इज सैटायर अगेंस्ट। प्रोस्पोइया या फिर मदर हब्बार्ड्स टेल, ये सैटायर है स्पेंसर का किसके खिलाफ? नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, कंटेम्परेरी ड्रामेटिस्ट। ठीक है,
खास तौर से एरिस्टोक्रेटिक विमेन के लिए भी है, लेकिन मूलतः कंटेम्परेरी समकालीन नाटककारों के ऊपर उसने करारा व्यंग किया था। तो ऑप्शन ए 51 का ऑप्शन ए। In which of the following poem Keats used Spenserian stanza? अपनी किस रचना में किट्स ने स्पेंसेरियन स्टेंजा का प्रयोग किया था? तो ईव ऑफ सेंट एग्नीस में, राइट, सेंट एग्नीस 52 का ऑप्शन सी। Which of the following plays of Shakespeare is based on sexual jealousy? बोलिए। ओथेलो बिल्कुल सही है, 53 का जो है सी, ओथेलो। बेटा जरा इधर आओ, देखो क्या कह रहा है। Nothing of him that does fail, but doth suffer a sea change into something rich and strange। ये एपिटैफ है और किसके कब्र पर लिखा हुआ है? तो पावर आप बता रहे हैं। शैली के कब्र पर ये लिखा हुआ है। और 55, वो सॉरी बी है। और 55, गुड आर रिवार्डेड एंड एविल आर पनिश्ड। ये इसको क्या कहा जाता है? पोएटिक जस्टिस या डिवाइन जस्टिस? बोलिए। पोएटिक जस्टिस बिल्कुल सही है, 50। देखिए, अगर ये देखा जाए तो ए और बी दोनों करेक्ट है भी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। 55 का ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। चलिए, सप्लाई द सुटेबल प्रीपोजिशन। मास्टर डिस्पेंस्ड विद द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, 56 का बी। और 57 है सी इज डिस्गस्टेड एट होगा। 57 का डी, डिस्गस्टेड एट द हैबिट ऑफ हर हस्बैंड। He is blind to his own fault. Option B correct. Choose the correct form of expression to complete the sentence. I like the poetry of Byron and Shelley. Option C. आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। और दूसरा है आई नो नथिंग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। ऑप्शन बी, 60 का ऑप्शन बी। सिक्सटी 61 देखिए, इट वॉज हु यू मेट लास्ट नाइट, क्या होगा? इट वॉज आई होगा, ऑप्शन सी। इट वॉज आई हु मेट यू लास्ट नाइट। गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। परस्पिकुअस, परस्पिकुअस का सिनोनिम क्या होगा? बोलिए, बोले। लेविस बिल्कुल सही है, हाँ जी, 62 का जो है सी। और एन आर्मर
एनार्मर्ड का सिनोनिम होगा चार्म्ड, ऑप्शन डी। और डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल कहते हैं नुकसानदायक को, हार्मफुल, 64 का सी। ट्रेस आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग लाइन्स। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। हालांकि ये टेल्स ऑफ टू सिटीज की ओपनिंग लाइन है, इसमें कौन सा एनाफोरा है? 65 का ए। हिस्ट्री मेक men wise, poetry witty, mathematics subtle, natural philosophy deep। इसमें कौन सा है? यार इसमें जोगमा है, ऑप्शन सी। युग्मा का मतलब होता है टू योग टुगेदर, और युग्मा वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कनेक्शन यानी कनेक्टिव को, कंजंक्शन को ड्रॉप कर देते हैं। और 67 में 4 वर्ड आपको दिए गए हैं, कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है? कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है? नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। पिक आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सर्विलेंस, ऑप्शन बी। 67 का ऑप्शन बी सर्विलेंस। और 68 है सैटेलाइट। इसमें बताइए कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 68 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सैटेलाइट। और फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एक सेंटेंस है जिसके एक पार्ट में गलती है, वो कौन सा पोर्शन है उसको आपको ट्रेस आउट करना है। इफ यू वर्क स्लो एंड स्टेडी we can finish by noon, no error। इसमें बताइए कौन सा है? ऑप्शन बी इसमें जो है इनकरेक्ट है। इफ वी वर्क स्लोली एंड स्टेडली होना चाहिए। ओके, स्लो ये वास्तव में एडजेक्टिव है, जबकि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है 69 में, ऑप्शन बी। ओविंग टू कोविड रेस्टोरेंट्स हैव हाइक्ड देयर प्राइसेस बाय अप्रोक्सीमेटली 30%। इसमें बताइए गलती कहां पर है? Owing to COVID-19, बोलिए। Restaurants have hiked their prices by approximately 30%। नहीं, आप नहीं, ऑप्शन ए में ही गलती है, ड्यू टू होना चाहिए, ड्यू टू कोविड। 70 का ए। और 71 द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन आई एम हैप्पी दैट ही इज सक्सेसफुल। अंडरलाइंड पोर्शन जो है दैट ही इज सक्सेसफुल, इसमें कौन सा क्लास है?
भाई एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है ऑप्शन सी, 1171 का ऑप्शन सी। आई एम हैप्पी दैट ही इज सक्सेसफुल, एडवर्ब क्लास है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम टुमारो, इसमें कौन सा क्लास है बोलिए? बोले भाई। फिर भैया सीधी सी बात यह है कि बोथ ए एंड बी दोनों हैं, नाउन क्लास भी है और फिर आपका एडवर्ब क्लास भी है। ऑप्शन डी 72 का ऑप्शन डी। रिचर्ड सेकेंड बाय शेक्सपियर इज, रिचर्ड सेकेंड शेक्सपियर का नाटक किस तरह का है? क्या लिरिकल ट्रेजेडी है, लिरिकल कॉमेडी है, रोमांस या फिर ट्रेजी कॉमेडी है? जवाब आना चाहिए। हाँ जी, लिरिकल ट्रेजेडी है, 73 का ए। लिरिकल ट्रेजेडी है रिचर्ड सेकेंड। हाँ जी, who preached in his poetry human perceptibility and emancipation of spirit। बोलिए। ह्यूमन परसेप्ट, शैली बिल्कुल सही है, वेरी गुड, 74 का सी। थैंक यू डियर, गॉड ब्लेस यू। Who is known as father of our English learning? Bede बिल्कुल सही है, 75 का सी ऑप्शन Bede। Who said Desire of Merchant of Venice, Skylark is its hero de facto? ये स्टेटमेंट किसका है कि यदि एंटोनियो को मर्चेंट ऑफ वेनिस को हीरो डिज्योर कहने को अगर हीरो कहा जाए तो डिफेक्टो कहते हैं वास्तव में। तो साइलाक वास्तविक हीरो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ये स्टेटमेंट किसका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रल्टरफोर्ड का है। 76 का ऑप्शन बी। Who called Lamb prince among English essayists? बोलिए। ह्यूज वाकर बिल्कुल सही है, 77 ए। इसमें मैंने मार्क भी कर दिया है, लगता है इसी से बोल दिया। स्पेंसर्स प्रोथेल्मिया इज, बोलिए। स्पाउजल ओड है, 78 का बी। क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स, क्लास्ट्रोफोबिया किसको कहते हैं? कन्फाइंड प्लेस, 79 का ऑप्शन सी। जिसको घिरी हुई जगह से डर लगे वो क्लास्ट्रोफोबिक होता है। द डायनास्ट इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी 80 का ऑप्शन है सी। Which of the following work of Milton does not belong to his Horton period? देखिए, आर्केड्स, कोमस और लिसिदास, ये तीनों जो हैं हार्टन पीरियड की रचनाएं हैं। बस केवल एक नहीं है, डाइवोर्स ट्रैक्ट,
81 का डी। और 82, which is the correct chronological order of Shakespeare's immortal tragedies? Hamlet, Othello, Lear and Macbeth। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, 82 का ऑप्शन ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस? यू विल बी वेल लुक आफ्टर, ये पैसिव में है, इसका एक्टिव क्या होगा भैया? दे विल लुक आफ्टर यू वेल। ऑप्शन ए 83 का करेक्ट है। और 84 है, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock? तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है, वॉरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock। 84 का भी ऑप्शन ए। और 85 है, he hasn't slept in his bed। His bed hasn't been slept in। ऑप्शन ए करेक्ट है 85 का, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर ए डॉक्टर, ऑप्शन सी। 86 का ऑप्शन सी। और 87 है कि वी हैड अ लिटिल मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर मील। वी डिसाइडेड टू अबंडन आवर ट्रिप एज वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 87 का ऑप्शन डी। फिर 5 मिनट के लिए जरा रुके, एक पेपर और डिस्कस करना है, ठीक है? एक पेपर आपके पास पहुंचा। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा मैसेज लिख करके डाल दें। 5 मिनट। क्या चीज कह रहे हैं? नेटवर्क ना है? नेटवर्क ना किसमें डाला था? लेखक कौन है? तो इसको जो है आंसर ऑफ प्रिंटेड। तो ये जो प्रिंटेड पहुंचा है आपके पास, तो हु इज राइटर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर? जॉन किट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो पहले का है ऑप्शन ए। और दूसरा है किट्स एंडेमिया वाज included in Cockney School of Poetry of Blackwood Edinburgh Magazine। तो बिल्कुल सही है, किड्स के एंडेमिया को ऑप्शन ए। दूसरे का है ऑप्शन ए। एडोनिस एन एलिजी ऑन किड्स वाज रिटन बाय। हाँ जी, Cockney School of Poetry। हाँ, Cockney School of Poetry, a phrase coined on analogy with Lake School। थर्ड का है आपका बी। और फोर्थ है एडोनिस एन एलिजी किड्स ऑन किड्स वाज रिटन बाय शेली। फोर्थ का सी।
और फिफ्थ है शेली इन एडोनिस implied that Kate's death was brought about by, बोलिए ऑप्शन डी, 5 का ऑप्शन डी मेडोलिन है, मेडलिन नहीं है, मेडोलिन इज क्रिएशन ऑफ किड्स फिगर्स इन, ये ईव ऑफ सेंट एग्निस की हीरोइन है मेडोलिन। सिक्स का है जो ऑप्शन डी मेडोलिन, ये ईव ऑफ सेंट एग्निस की हीरोइन है। और फॉर किड्स ए गुड पोएट इज वन who respond to life, that is when a man is capable of being in uncertainties, miseries, doubt, without any irritable reaching after fact and reason. What is the praise that Keats coined for his this quality of poetry? तो इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहा गया है, सेवंथ का ए। और मैथ्यू एर्नॉल्ड रोड, इट इज नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव द नेसेसरी रिलेशन ऑफ ब्यूटी विद ट्रूथ एंड ऑफ बोथ विद जॉय। ये स्टेटमेंट किसके बारे में है? टेनिसन एर्नॉल्ड का, कीट्स के बारे में। आठवें का ए, सॉरी डी। हाँ, नेगेटिव कैपेबिलिटी सेवन का सी ही तो है, सॉरी सी। और नाइन्थ का हेलेनिज्म, एलिमेंट ऑफ ग्रीक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री एंड देयरफॉर नन ऑफ हिज कंटेम्परेरीज सेड दैट ही वाज ए ग्रीक। ये किसने कहा? नाइन्थ का शेली ने कहा। टेंथ है एर्नॉल्ड कंपेयर किड्स विद शेक्सपियर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज विद शेक्सपियर, इन विच एस्पेक्ट किड्स इज विद शेक्सपियर? ऑप्शन डी है इन कंप्रेसिंग वास्ट इमेज इनटू प्रिसाइज एक्सप्रेशंस। 10वें का ऑप्शन डी। 11th है किड्स, शेली डिसमिस्ड किड्स पोएट्री इन बाय सेइंग in spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. किस कारण से शेली ने स्टेटमेंट किट्स के बारे में कहा? वो इसलिए कि किट्स पोएट्री इज डिवाइड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट। ऑप्शन बी। ये जो प्रिंटेड गया है कल भैया आप लोगों के पास, नहीं यार, कल ये पहुंचा है भैया, और सबके पास है, आपके पास भी होगा, आप उसको देखे नहीं। वो सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हेमलेट इन माई सेल्फ इफ आई मे से सो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल्विस ने कहा है। 12th का डी। और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, द कंट्री ग्रीन डांस, दो प्रोवेंकल सॉन्ग एंड सनबर्न्ड मर्थ, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेस्थेसिया और लाइन टू। Who is writer of Emily that is said to have influenced romantic movement? एमिली का राइटर, इसमें रोमांटिक एमिलेंट की शुरुआत ये रूसो ने लिखा है। 13th का बी।
It is strange but true, but truth is always strange, stranger than fiction. स्टेटमेंट है बायरन का। 14th का ए। फिफ्टींथ है टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड ऑफ द कंट्री ग्रेन, डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्ड मर्थ। ये लाइन किट्स की है, नाइटिंगेल की। ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया। इसमें फिगर ऑफ स्पीच है सिनेस्थेसिया। 15th का ऑप्शन ए। And much of poetry of Wordsworth and Coleridge had just as turgid and artificial and elegant as any 18th century। ये डिस्चार्ज, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, चार्ज होना चाहिए। कुड विश, स्पेलिंग काफी गलत प्रिंट हो गई है। व्हाट देन वाज ऑल द फस अबाउट, ये टी.एस. एलियट का स्टेटमेंट है। 16th का सी। Shelley's defense of poetry was written in response to, बोलिए, 17th का ऑप्शन ए। 4 एजेस ऑफ पोएट्री पेकार्ट ने उसमें जो है रोमांटिक एरा के कवियों की आलोचना किया था, जिसके जवाब में डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था शेली ने। और लाइफ ऑफ स्कॉट इज रिटन बाय लॉकहार्ट। 18th का है ऑप्शन बी। 19th, एडमायर मी आई एम ए वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम ए प्रिमरोज। ये स्टेटमेंट है किट्स का। 19th का डी। किट्स is enchantingly and abundantly sensuous। किड्स के बारे में स्टेटमेंट किसने दिया है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो ऑप्शन सी। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये लाइन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न से ली गई है किड्स के। तो 21 का है ऑप्शन ए। Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do so, deceived elf। ये ओड टू अ नाइटिंगेल की है। 22 का सी। और 23, kids had flint of an iron in him। ये भी कमेंट है मैथ्यू आर्नल्ड का। 23 का ए। 24 है वन ऑफ द वर्क्स ऑफ किट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलांकली। ये लेमिया। 24 का ऑप्शन सी लेमिया। किट्स पोएट्री वाज नॉट इमिटेटेड इंडीड ऑफ शेक्सपियर्स बट शेक्सपियरियंस। ये स्टेटमेंट मैथ्यू आर्नल्ड का है। 25 का डी। Who calls ode to autumn perhaps the nearest to perfection? स्विनबर्न ने कहा है। 26 का ए। Thou wast not born to death, immortal bird, no hungry generation tread thee down। 27 का ऑप्शन ओड टू नाइटिंगेल ए। और 28 है शेली वाज एलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। हिज थॉट्स वर्ड्स डीड, ये स्विनबर्न का है। 28 का बी। विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? A.K. Alastair
ये शैली की रचना है जो ऑटोबायोग्राफिकल है, तो 29 का डी। The revolt of Islam, which was based on revolutionary theme, came out on January 1st, 1818. It was written in Spencerian stanza. The original title of the book was Lavon and Cynthia. 30 का ऑप्शन ए। 31. It is a lyrical drama which was produced in 1821 and published in 1822. ये लिरिकल ड्रामा है हेलास का, हेला शैली का। शैली ने लिखा है ए। 31 का ए। द लाइन वन रिमेन्स एंड मेनी चेंज एंड पास, ये एडोनिस से ली गई लाइन है जो एलिजी है, किड्स की मौत के ऊपर लिखा शैली ने। 32 का डी। 33. लाइफ में चेंज but it may fly not, hope may vanish but can die not, ये भी लाइन है हेलास की। 33 का सी। The Triumph of Life is unfinished poem by Keats, ऑप्शन ए। 34 छूट रहा है। It presents platonic love of Shelley, who speaks of Amelia Viviani, Epipsychidion. 34 का है बी। 35. The Triumph of Life is unfinished poem by Shelley. 35 का ए। A poem was the image of life expressed in eternal truth. The poetry is the expression of imagination. ये शैली का स्टेटमेंट है, कविता की डेफिनेशन है शैली की। 36 का डी। 37 है पोएट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन, इट इज एट वंस द सेंटर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ नॉलेज, ये भी शैली का स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है डियर, आप इसको जो है तैयार रखिएगा। और 38, हु कंसिडर्ड डिफेंस ऑफ पोएट्री एज प्रोफाउंड ऐसे इन इंग्लिश लिटरेचर, हर्बर्ट रीड का है। 38 का ऑप्शन डी। देखें, द पोएट इज सेमी बारबेरियन इन ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी, ये लव पीकॉक का स्टेटमेंट है। 39 का ए। 39 का ए। Which out of these is first volume published by Byron? Hours of Idleness। 40 का C। 41 है when was Hours of Idleness published? 1807 में। 81 का D। What is common to the following works? Identity the correct description of the below. To melancholy, to nightingale, to psyche, to Grecianer. ऑप्शन बी है। When was, हाँ जी बोलें। फोर्टी का डी है भैया। 41 का डी। और 42 का ऑप्शन बी है। Who among the following is like a wanderer, following a vague, beautiful vision, forever sad and forever unsatisfied?
ये स्टेटमेंट शैली के बारे में जो है लिखा है बायरन ने। 43 का ऑप्शन ए। In which year Shelley was drowned while sailing in a small boat off Italian coast? 1822 में एरिल नाम के बोट में यात्रा करते वक्त इटालियन कोस्ट में शैली की मृत्यु हुई थी। 44 का ऑप्शन बी। Poem following is far different in character is Shelley's Adonis, Epipsychidion। 45 का जो है सी। Who among the following was reforming poetry or upholding the moral law? Wordsworth। ऑप्शन बी। 46 का ऑप्शन बी। When was specimen of English 47 है कि which is the most perfect of Keats' medieval poem, which is not a story after the manner of metrical romance but rather a vivid painting of romantic mood। तो ये है The Eve of Saint Agnes, ऑप्शन डी। When was Specimens of English Dramatic Poesy was published? 48 का 1808 में। Frequency grotesque humor is realized from which of the following? ग्रोटेस्क ह्यूमर किसमें है? On the knocking at the gate of Macbeth, ऑप्शन बी। 49 का ऑप्शन बी। Is the series of nearly 30 articles which De Quincey collected in 1853 वो कौन सा है? वो केवल ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेज में है। 30 आर्टिकल लिखा है जिसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। तो 50 का ऑप्शन सी। और which of the following is not true for S.T. Coleridge? All of these। 53 का बी, 51 का बी। और who is John Keats Sylvan historian? Important question है। ग्रेशियन अर्न 52 का सी। If winter comes can spring be far behind? 53 का ए। 54 है which of the following poem by Keats is written in Spenserian stanza? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 54 का सी। To whom is Mary Shelley famous work Frankenstein dedicated? मैरी शैली जो शैली की पत्नी थी उसने अपने फ्रैंकेस्टीन को अपने पिता विलियम गॉडविन को डेडिकेट किया था। ऑप्शन सी। 55 का ऑप्शन सी। और 56 है किड्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज 1819 डी। 57 है द फ्रेज willing suspension of disbelief was coined by Coleridge in his appear in Biographia Literaria। और 58 which of the following is not true of John Keats? तो labeled as escapist यही
सही नहीं है, ओनली 2। 58 का सी। ये खत्म होगा। शेक्सपियर के ऊपर अभी एक टेस्ट पेपर और पैसेज भी भेजूंगा। कल आपको फुल लेंथ टेस्ट पेपर एक और मिल जाएगा।